नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइस, आज का जो अपडेट है ये आपको हजार बार प्रूव किया है ये पूरे दुनिया ने, इंडिया ने। फिर से आज मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि पाकिस्तान किसी का नहीं है, ये वो एक भिखारी है। मैं हर एक वीडियो पे बताता हूँ, और भिखारी हमेशा पैसे का होता है। ठीक है, तो कुछ दिन पहले वो अमेरिका से गद्दारी करते हुए अमेरिका का जो गाजा प्लान था उसको मना कर दिया। पहले हाँ बोला, फिर ना बोल दिया। ठीक है, उसके बाद अमेरिका चाहता था अफगानिस्तान पे एक बेस बने। पाकिस्तान क्या गया, ईरान, रशिया और चाइना के साथ ताल पे ताल मिलाते हुए बोला अफगानिस्तान पे बेस आप नहीं ले सकते। तो सब सोचे चलो ये अमेरिका को धोखा दे दिया, अभी चाइना के पास है। अब ये न्यूज सुन के आपको पता चल जाएगा कि ये अभी पैसे के लिए चाइना को धोखा दे दिया, अभी अमेरिका के साथ है। 2 दिन बाद फिर अमेरिका को धोखा देके चाइना के साथ रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान ऐसा ही है। ओके, तो मेजर डेवलपमेंट क्या है ये देखिए, ये इंडिया के लिए भी एक चिंता करने वाली बात है। ठीक है, अब पूरा हम लोग स्टोरी समझते हैं। पाकिस्तान पिचेस पोर्ट ऑन अरेबियन सी टू यूएस। यूएस हमेशा चाहते हैं अरेबियन सी, इंडियन सी पे जितना ज्यादा हो सके उसका मिलिट्री बेस रहे, क्योंकि आज के डेट पे और फ्यूचर का जो भी ट्रेड रूट है वो अरेबियन सी और स्पेशली इंडियन ओशन, ठीक है, इसमें होकर गुजरता है। ओके, और साउथ चाइना सी पे चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका अपना बेस चाहता है। ये 3 एरिया पे अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। रशिया को चेक करने के लिए रशिया से अलास्का खरीद के अलास्का में खुद सब मतलब एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस बना के रखे। अब पाकिस्तान बोल रहे हैं पाकिस्तान का जो साउदर्न पार्ट है वो अरेबियन सी पे आता है, इंडिया का साउदर्न पार्ट इंडियन ओशन पे आता है। तो पाकिस्तान ने अपना साउदर्न पार्ट पे अमेरिका को एक पोर्ट के लिए मतलब पिच कर दिया कि आप एक पोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब नेवी पोर्ट। अब वो पोर्ट आज के डेट पे सिविलियन पर्पस के लिए बोला जा रहा है, पर आपको पता है अमेरिका को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान से कोई पैसा आने वाला है नहीं। तो पोर्ट भले वो सिविलियन पर्पस के नाम पे ले, पर वो यूज तो करेगा मिलिट्री पर्पस के लिए। ओके, पाकिस्तान अप्रोचेस यूएस विद ऑफर टू डेवलप एंड मैनेज अरेबियन सी पोर्ट। तो ये पोर्ट अरेबियन सी पे, तो इसलिए बोल रहा है कि अरेबियन सी का जो पोर्ट है पाकिस्तान ने अप्रोच किया यूएसए को कि हम लोग ये पोर्ट एक साथ डेवलप करते और मैनेज करेंगे। ठीक है, अब इसके बदले पाकिस्तान को क्या चाहिए, भिखारी को जो चाहिए रहता है, भीख चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है, बस। ओके, अब हम लोग देखते हैं वो पोर्ट कहाँ है। अब वो पोर्ट देखने से पहले हम लोग कुछ स्ट्रेटेजिक पोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इंडिया, चाइना, ठीक है, रशिया सबका थोड़ा इंटरेस्ट है। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया पर ये जो कांडला पोर्ट है गुजरात का एक मेजर पोर्ट है। अब इंडिया चाहता था कि हम लोग अफगानिस्तान के साथ, इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, अफगानिस्तान पे इंडिया अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है। अब देखिए अफगानिस्तान के साथ आप कैसे भी ट्रेड करिए, पाकिस्तान के ऊपर से जाना पड़ेगा, पर पाकिस्तान इसका परमिशन नहीं देता था। तो इंडिया ने एक दिमाग लगाया, ईरान के साथ रिश्ता अच्छा है, तो ईरान पे एक जो चाहबार पोर्ट है, ये पोर्ट है चाहबार पोर्ट को डेवलप किया। ईरान को पता है कि तुम्हारे चाहबार पोर्ट के थ्रू, फिर तुम्हारे लैंड के थ्रू हम लोग अफगानिस्तान जाएंगे, और यही अफगानिस्तान को ओके एक कॉरिडोर बना के डायरेक्ट आर्मेनिया होकर रशिया पे एंट्री मारेंगे। ठीक है, तो इंडिया का ऐसा प्लान था। तो चाइना ने बोला अरे इंडिया का इधर इतना प्रेजेंस बढ़ रहा है, हम लोग भी ठीक है एक पोर्ट लेते हैं। तो चाइना ने एक ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का ले लिया। ठीक है, अरेबियन सी पे अपना प्रेजेंस बनाने के लिए। अभी देखते हैं चाइना का पोजीशन कैसा है। देखिए अब देखिए ये है आपका चाइना। चाइना अगर आएगा, ठीक है, ये चाइना इधर खत्म हो जाते हैं, तो चाइना का ये अरेबियन सी पे डायरेक्टली कोई मतलब किसी भी एंगल से कोई भी मतलब एक्सेस नहीं है। अब आज के डेट पे जो पोर्ट की बात किया जा रहा है उसको बोलते हैं पासनी पोर्ट। अब देखिए ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एरिया पे आप देख सकते हैं ये ग्वादर पोर्ट है जो चाइना का है, चाइना ने पाकिस्तान से लेके रखे। उसके बाजू में जो पासनी पोर्ट है, चाइना का सबसे बड़ा राइवल को, ठीक है, अमेरिका को बोल दिया कि हम आपको ये पोर्ट देंगे पासनी। ठीक है, अब उसके बाद अब अमेरिका का और एक राइवल कौन है, एक तो चाइना हो गया जिसका ग्वादर पोर्ट के बाजू में उसको एक पोर्ट मिल रहा है, और एक राइवल है ईरान। ईरान पे कौन सा पोर्ट है, ईरान पे आपका चाहबार पोर्ट है जो इंडिया ने डेवलप किया। तो अमेरिका बोला, अमेरिका सोच रहा है कि अगर हम लोग पासनी पोर्ट को ले लेंगे तो ग्वादर पोर्ट मतलब चाइना अमेरिका का और एक बड़ा दुश्मन ईरान को चेक पे रख पाएंगे। ओके, अब अभी आपको मैं समझाता हूं। देखिए तो चाइना ने क्या किया था, चाइना ने अपना जो प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत सबसे चाइना का मतलब सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट था सीपीईसी के थ्रू चाइना काशगर से लेके ये रोडवे और रेलवे लाइन से आके ग्वादर पोर्ट से अरेबियन सी पे मिलना चाहता था, जो उसको मिल भी गया था। ओके, और इसके बाद इधर कराची पोर्ट है। अब इसके एकदम बाजू में चाइना के ग्वादर पोर्ट के बाजू में फासनी पोर्ट को अमेरिका को देने जा रहे हैं पाकिस्तान। अब इस पोर्ट से अमेरिका का एक तीर पे 3 निशाना, ऐसे ग्वादर पोर्ट मतलब चाइना को एकदम घेर के रखा, थोड़ा चेक पे रखा, ईरान का चाहबार पोर्ट को चेक पे रखा। अब ईरान का चाहबार पोर्ट कौन डेवलप कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, इंडिया कर रहे हैं, तो इसीलिए इंडिया को भी थोड़ा चेक पे रखा कि तुम्हारे डेवलप किया पोर्ट के बाजू में मैं हूं। ठीक है, अब चाइना भी चाहता है, सॉरी पाकिस्तान भी चाहता है कि यूएसआई या कोई भी है, इंडिया को जब परेशानी महसूस होगा पाकिस्तान खुश रहता है। अब ये चाहबार पोर्ट का जो रोड है, मैं कहा बोला, रशिया तक जा रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान होती हुई, तो इसीलिए रशिया का भी ये चाहबार पोर्ट पे एक इंटरेस्ट है। तो इसके वजह से रशिया को भी चेक पे मतलब डाल रहा है। और
इंडिया का सबसे बड़ा जो हब है, ठीक है, बिजनेस हब, वन ऑफ द मेजर बिजनेस जो हब है वो आपको पता है ये कराची पे है, ठीक है, मतलब सॉरी कराची बोल रहा हूँ, ये गुजरात का मुंद्रा पोर्ट पे और नीचे महाराष्ट्र पे। तो ये जो पासिनी पोर्ट है ये गुजरात का मुंद्रा पोर्ट और महाराष्ट्र का पोर्ट के भी बहुत नजदीक है, इसीलिए अमेरिका ये पोर्ट पे बहुत इंटरेस्टेड है। ओके, अब ये सब चल रहा है, ये तो एक पोर्ट की बात चल रहा है, ओके, नेवल पोर्ट की बात चल रहा है। अब इसके बीच ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि मेरे पास कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स है, ठीक है, तो ये कभी दुनिया के सामने दिखाया नहीं, हमेशा ये बोलता है और अमेरिका हमेशा हाँ बोलता है कि हाँ पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ मिनरल्स बोल के कुछ तो है। ओके, अब ये रिपोर्ट अभी आ रहा है कि पाकिस्तान से फर्स्ट कंसाइनमेंट मतलब पहला बैच का जो रेयर अर्थ मिनरल्स है पाकिस्तान यूएसए को शिप कर दिया। अब वो कौन कौन सा मिनरल्स है, कब शिप किया, कितना रुपए का शिप किया, जो डिटेल्स होता है जो पब्लिक करना रहता है जब एक ट्रेड होता है, पाकिस्तान ने ये सब कुछ पब्लिक नहीं किया और यूएसए ने भी बोल दिया कि हाँ पाकिस्तान ने हम लोग को भेजा है। ओके, अब आप देख सकते हैं पाकिस्तान यूएनएससी का कुछ दिन पहले मीटिंग हुआ था जिधर हम लोग का एस जयशंकर जी गए थे, उधर पाकिस्तान का देखिए कौन गया था, आसिम मुनीर गया था, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया था और डोनाल्ड ट्रंप था। तो ये दोनों मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को ये चूरन बेच रहा है कि देखिए हमारे एक बॉक्स पे ये क्या किया है, एक बॉक्स पे अपना तो इनके कंट्री पे जो जो मिनरल्स मिलते हैं उसको लेके आए और दिखा रहे हैं ट्रंप को कि देखिए हमारे पास ये सब मिनरल्स है जो मतलब हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब ट्रंप को भी चाहिए आज के डेट पे क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए यूएसए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और चाइना यही मौका का फायदा उठा के यूएसए को थोड़ा चेकमेट पे चेक करके रखता है। तो पाकिस्तान ने अपना पहला जो शिपमेंट है वो यूएसए को भेजा। इमरान खान का जो पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो बताया कि ये सीक्रेट डील कंट्री का सिचुएशन को वर्सन करेगा। आप अगर किसी सामान बेच के पैसा कमा रहे हो देश के लिए बहुत अच्छी बात है, पर ये सीक्रेट क्या तरीका है, पूरे देश को बताओ आपने क्या बेचा, कितना रुपया कमाया, ठीक है। अब पाकिस्तान से द यूएस कंपनी सीक्स टू इन्वेस्ट, देखिए पहले की बात है, ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात है, पाकिस्तान ने बताया था कि यूएस कंपनी हमारे देश का जो मिनरल सेक्टर है जिसको हम लोग अभी तक ढूंढे नहीं है, अभी तक डिस्कवर नहीं किए, उसमें यूएस बहुत इंटरेस्टेड है। अब देखिए एक मिनरल्स आप जिसको आप ढूंढ ही नहीं पाए, आपको एक अनुमान है, आपको एक डाउट है कि हमारे पास मिनरल्स है, उसको आप ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद उसको वायबिलिटी चेक करते कि अगर हम लोग निकालेंगे कितना खर्चा हो रहा है। अगर मान लीजिए एक मिनरल 100 रुपए का मिनरल्स है पर उसको निकालने पे अगर 200 रुपया खर्चा हो रहा है तो क्या फायदा वो मिनरल्स को निकाल के, वो ऐसे ही पड़े रहने दो। उसके बाद अगर आप सोचते कि हाँ ये फायदा है, फिर निकलना चालू करते फिर बेचते, ये सब पे ना गाइस मिनिमम 2 से 3 साल लगता है मिनिमम। पाकिस्तान 3 महीने पे मतलब डाउट हुआ, ढूंढ भी लिया, वायबिलिटी इकोनॉमिक वायबिलिटी भी चेक कर लिया और निकाल भी लिया और बेच भी दिया पहला कंसाइनमेंट। वाह रे वाह, मतलब क्या लॉजिक है, मतलब ओके ओके। उसके बाद पाकिस्तान से डिफरेंट टाइप के न्यूज आते जा रहे हैं। यूएस आइज क्रिटिकल मिनरल्स हाइड्रोकार्बन इन फ्रेश इकोनॉमिक पुश विद पाकिस्तान। अब सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स की चूरन नहीं बेच रहा है पाकिस्तान पूरा दुनिया को, पाकिस्तान पूरी दुनिया को और क्या बेचता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब गैस है, ऑयल है, ठीक है, ये सब। अगर पाकिस्तान के पास गैस है, ऑयल है, ये सब है, तो पाकिस्तान फिर भीख क्यों मांग रहा है? सऊदी अरेबिया बोलिए, यूएई बोलिए, कतार बोलिए, कुवैत बोलिए, ओमान, इराक, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इससे भीख क्यों मांग रहा है? रशिया जैसे पाकिस्तान को भी ऑयल बेचना चाहिए, बेचो दुनिया को ऑयल, महंगे से महंगा दाम पे बेचो, ठीक है। अब यूएसए को पता नहीं कहां से दिखता है मिनरल्स हाइड्रोकार्बन पाकिस्तान पे है, आज तक यूएसए को नहीं दिखा, आज अचानक दिख गया। ये डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी है इंडिया को थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए कि अगर तुम हमारे बात नहीं मानोगे तो पाकिस्तान के साथ देखो हम लोग टाइज को इतना डीप करेंगे, इतना क्लोज करेंगे। ओके, अब ये सब के बाद यूएस फर्म एग्रीज 500 मिलियन इन्वेस्टमेंट डील विद पाकिस्तान फॉर क्रिटिकल मिनरल। इसके बीच यूएसए का एक फर्म एग्री भी कर जाते हैं कि हम लोग 500 मिलियन डॉलर का डील करेंगे। देखिए आज के डेट पे क्या है, पाकिस्तान का जो भी सत्ता पे रहता है ना वो हमेशा ये सोचता है कि पाकिस्तान को हम लोग लूट के एकदम, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी तो सुधारने वाला है नहीं, पहली बात बता रहा हूं। जो भी सत्ते में रहता है ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को लूट के जितना पैसा हो सके लूट लेता हो, फिर उसके बाद लंदन नहीं तो दुबई नहीं तो सऊदी अरेबिया कहीं जाकर सेटल हो जाऊंगा। पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट का बंदा बताइए जो पहले राज किया, आज के डेट पे भी कंट्री पे बैठा है वो, हाँ उसका शायद चाचा, उसका शायद भतीजी भतीजा ये सब बैठे हैं शायद, पर वो खुद नहीं। नवाज शरीफ कहाँ है, नहीं है पाकिस्तान पे, पैसा कमा के लेके भाग गया। तो इस पाकिस्तान का आज के डेट पे जो आर्मी चीफ है और जो आपका प्राइम मिनिस्टर है ये भी सोच रहे हैं कि लूट लेता हूं, इसके बाद कौन सा गवर्नमेंट आएगा क्या पता, शायद इमरान खान का गवर्नमेंट आ जाए तो वो एक बार जेल से निकल जाएगा तो हम लोग को तो पहले फांसी पे लटकाएगा। इससे पहले जितना हो सके लूटता हो, लूट के
पाकिस्तान से भाग जाओ। ओके, अब ये जो सब चीज, ये जो चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, क्रिटिकल मिनरल्स, ये कौन सी एरिया पे चल रहा है गाइस? बालूचिस्तान पे चल रहा है। इसीलिए बालूचिस्तान पे वही एरिया है जिधर बालूचिस्तानी बहुत गुस्से पे रहता है कि चाइना हम लोग का क्रिटिकल मिनरल सब कुछ लेके जा रहा है और बेनिफिट हम लोग को नहीं मिल रहा है। आज के डेट पे ये गुस्सा है कि आप लोग चाइना को हम लोग मार के भगा रहे हैं और फिर अमेरिका को इधर लेके आ रहे हैं। तो बालूचिस्तान का, ओके, बलोच का एक लीडर क्या बताया, देखिए बताया कि इलाइट डिजाइनर शॉप, मतलब इसको बोल रहा है कि ये मतलब एक वन सेकेंड, हाँ, इसको बोल रहा है कि ये एक डिजाइनर शॉप है। ओके, द पिक्चर डिफाइंस द कैरेक्टर। अब देखिए पाकिस्तान का ये कौन है, कौन, मतलब ये जो इसमें क्या दिखा रहा है कि आप क्रिटिकल मिनरल्स बेच रहे हो दूसरे कंट्री को, ऑब्वियसली बेच सकते हो, पिच कर सकते हो। इसके लिए कौन जाता है पता है? इसके लिए एक निगोशिएटर का टीम होता है, इसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री होता है। पर ये कौन है? आर्मी चीफ है। मतलब आप आर्मी चीफ हो, आर्मी चीफ होकर दूसरे कंट्री पे जाके उसका लीडर को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप बेच रहे हो, शॉपकीपर जैसे बिहेव कर रहे हो। तो ये दर्शाता है पाकिस्तान पे सिर्फ पैसा मैटर करता है और कुछ नहीं। इधर जो प्राइम मिनिस्टर है जिसका ये सब काम है वो चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं, और आर्मी चीफ मतलब कंट्री का रक्षा नहीं, आर्मी चीफ सामान बेच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, यही दिखाता है। अब देखिए पाकिस्तान ये सब करके ये तो समझ में आ गया कि स्पेशली ये पोर्ट देखे चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर क्यों इतना इन्वेस्ट किया। क्योंकि चाइना को हमेशा यह था कि मुझे एक पोर्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाएगा, इंडिया के नीचे से घूम के जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, इधर क्रिटिकल मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोल वगैरह जो भी पाकिस्तान चूरन बेचता है, अगर सच हुआ, अगर कुछ हुआ तो इसका फायदा तो मैं ही उठाऊंगा। पर आज के डेट पे चाइना को धोखा देके पाकिस्तान ये सब कुछ अमेरिका को 2 दिन पे फ्री में दे दिया। इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान ने एक झूठ रचा था कि हम लोग इंडिया को हरा दिया ऑपरेशन सिंदूर पे। ये झूठ को अमेरिका अपने सोशल मीडिया, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा आके बोलते रहा, कभी 5 फाइटर जेट गिर गया इंडिया का, कभी 6 गिर गया, 7 गिर गया, ये बोल के पूरे दुनिया और स्पेशली पाकिस्तान का आम जनता जो है उसको ये मना लिया कि हाँ तुम्हारा जो आर्मी है वो जीता था ऑपरेशन सिंदूर पे। नहीं तो अगर पाकिस्तान वाले को अगर पता चलेगा आम जनता को कि ये पाकिस्तान का आर्मी हार गया है तो बोलेगा तो हम लोग आर्मी पे इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं? तो आर्मी कमाएगा कहां से? आर्मी लूटेगा कहां से देश को? आर्मी वो पैसा लूट के फिर भागेगा कैसे जब उसका जो भी टेन्योर है, जो भी टर्म है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसके वजह से चाइना आज के डेट पे ना बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है पाकिस्तान से। पाकिस्तान पे एक भी पैसा नहीं देना चाहता। चाइना एग्जिट पाकिस्तान 60 बिलियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भी इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ठीक है, चाइना कुछ दिन पहले पाकिस्तान $2 बिलियन भीख मांगने गया था, लोन नहीं गया, भीख मांगने गया था। तो उसके बाद चाइना बोला नहीं, हम तुम्हारा एक भी पैसा नहीं दे रहे, उल्टा जो दिया हो उसको अभी वसूल करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो इस्लामाबाद क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना से जब भीख नहीं मिला तो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है उसमें फाइनली गया लोन के लिए। ओके, देखिए पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन, देखिए पाकिस्तान एक्चुअली, अगर मैं पाकिस्तान को एक सलाह दूं ना, अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान चाइना के साथ रहेगा तो फायदे पे रहेगा। क्यों बता रहा हूं? अमेरिका क्या है, इंडिया का क्या है, जो भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री की एक प्रॉब्लम क्या है, आज मतलब हम और तुम दोस्त थे, हम दोनों दोस्त थे, कल गवर्नमेंट बदल जाएगा, वो तुमको दोस्त ना भी मान सकता है, या वो तुमको मेरे से अच्छा दोस्त मान सकते हैं, मतलब मैं तुम्हें जैसा दोस्त मानता था उससे भी अच्छा दोस्त मानेगा। पर चाइना पे क्या है, एक ही गवर्नमेंट रहती है, एक ही प्रेसिडेंट रहता है 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो 15, अगर वो पहले आपको एक बार अगर दोस्त मान लिया तो वो 15 साल रहेगा तो 15 साल, या 20 साल रहेगा तो 20 साल आपको दोस्त मानेगा। या पहले दुश्मन मान लिया तो फिर दुश्मन ही मानता रहेगा। बहुत हार्ड है ये मेंटेलिटी को चेंज करना, ठीक है। तो चाइना पे अगर पाकिस्तान को दोस्त मानता तो उसको हमेशा दोस्त मानेगा। आज ट्रंप है, क्या पता कल ट्रंप को इंडिया के साथ एक अच्छा बिजनेस डील दिख जाए, पाकिस्तान को फिर दुश्मन मानेगा ट्रंप, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ये जो धोखाबाजी चल रहा है, ट्रंप जैसा है उसके साथ ऐसा ही हो रहा है, पाकिस्तान जैसा है उसके साथ भी 2 दिन बाद ऐसा होगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।